हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 9 के लेक्चर 5 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक के प्रॉब्लम को आज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन के लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 11 से 15 तक में विशिष्ट हल ज्ञात हमें करने के लिए कह रहा है और इसके लिए कंडीशंस दिया हुआ है y = 1 यदि x = 1। यहाँ हमारा डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका विशिष्ट हल निकालना है हमें। पहले ही हम आपको बता चुके हैं, आप आज भी गौर कर से सुन ले कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। संभव ही नहीं है कि आप बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकें। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें यूनिट 2, यूनिट 5 और इंटीग्रेशन मतलब यूनिट 7 तीनों ही उसमें है, ठीक है। यूनिट 2 और 5 का मोटा मोटी ज्ञान वहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ सके। इसके बाद आप इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और टोटल इंटीग्रेशन पहले अच्छे से सीख ले, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए आए, ठीक है। क्योंकि आपको बिना इंटीग्रेशन का यहाँ पे सिर्फ जो है आप समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करेंगे, समझ में आपको आने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। तो ये है x + y dy = ये उस साइड ले जाएंगे -x - y dx dy/dx लिख लेते हैं। dy/dx, ये dx इधर ले आए तो यहाँ पे -x - y / x + y, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो प्रूफ करना था, इसमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है और विशिष्ट हल निकालना है। तो dy/dx हमारा ये है। अब क्या करेंगे, पुटिंग करते हैं। पुटिंग dy/dx है तो y = vx पुटिंग करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx = v + x dv/dx हो जाएगा। समीकरण 1 से
समीकरण एक में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये रख लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वस टू माइनस एक्स माइनस वाई की जगह में वी एक्स रखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई की जगह में वी एक्स। इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस वी, एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वी। ये है आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल, x डी वी बाई डी एक्स, ये v को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा है माइनस 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, ये भी उधर जाएगा माइनस वी। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं आगे, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वस टू, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस वी माइनस भी और फिर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ये इधर कोना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वस टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वन प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वस टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये इसको तोड़ देते हैं, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1 बाई 2 भी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वस टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स v का प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। tan इनवर्स v प्लस 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस लॉग मॉड x इज इक्वस टू सी। tan इनवर्स v प्लस 1 बाई 2 इन दोनों से कॉमन ले लें, तो 1 बाई 2 कॉमन ले लिए तो ये लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर, इसमें 1 बाई 2 तो नहीं है, 2 नीचे से कॉमन लिए तो ऊपर में आ जाएगा इसमें, तो 2 लॉग मॉड एक्स इज इक्वस टू सी। ठीक, अब यहाँ पे होगा tan इनवर्स v प्लस 1 बाई 2, ये 2 जो है इस पे स्क्वायर आ जाएगा, लॉग लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग
स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, या tan इनवर्स v प्लस 1/2, ये log a प्लस b, तो log a इंटू बी हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो ये tan इनवर्स v के जगह में क्या रख सकते हैं, तो v के जगह में y/x रख सकते हैं, y/x रख लिए, प्लस 1/2 log v के जगह में 1/x, v के जगह में y/x, तो y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये और ये कैंसल, तो मिलेगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 और y का जो वैल्यू 1 है, इसको इसमें पुट अप करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 and y equals to 1 in equation 1 we get। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1/1, तो 1 हो गया, और फिर प्लस 1/2 log, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो log 2 हो गया इक्वल्स टू सी। tan इनवर्स 1 जो tan π/4 के बदले आता है, तो यहाँ से निकलेगा π/4 अब प्लस 1/2 log 2 इज इक्वल्स टू सी। तो सी का जो वैल्यू है ये आ गया। ठीक है, और समीकरण अच्छा ये समीकरण 2 में रखें। ठीक है ना, ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 ये है, और अब समीकरण 2 में रखने के बाद सी का जो वैल्यू आया, अब सी को इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण सी में जो है हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में सी का मान रखने पर तो समीकरण 2 में सी का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 यहाँ पे है tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू π/2 π/4 प्लस 1/2 log 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि 1/2 को कॉमन निकाल लें। 1/2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो एक log वाले को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और 10 को इधर लिखते हैं। अच्छा 1/2 यहाँ पे नीचे में नहीं है, नीचे में 10 वाला में नहीं है, तो ऊपर में 2 चला जाएगा, तो 2 tan इनवर्स y/x। ठीक है, और इस पार में भी 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन निकालेंगे तो π/2 और फिर प्लस
log 2 बचेगा। ठीक है, ये 1/2 कैंसिल। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फाइनल आंसर हो गया log x² + y² + 2 tan इनवर्स y/x = π/2 + log 2। ठीक है, + log 2। ये अभी ये आ जाएगा। ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x² dy + xy + y² dx = 0। x² dy इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -xy + y² dx। x² को उधर भेज देते हैं तो dy और dx को इधर ले आएंगे = -xy + y² डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग y = vx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = v + x dv/dx। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है उसमें dy/dx का मान रख देंगे v + x dv/dx = -x, y की जगह में vx प्लस y की जगह में v² x² डिवाइडेड बाय x²। तो यहाँ से हम लोग -x² कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? v + v² डिवाइडेड बाय x²। ये और ये कैंसिल, बचा क्या? -v ये क्या आ रहा था? v + x dv/dx आ रहा था। तो x dv/dx = होगा -v और फिर -v। तो ये आ जाएगा x dv/dx = -2v -v²। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। x dv/dx माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो v² + 2v बचा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, अच्छा ये v वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा dv/v² + 2v = -dx/x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हो जाएगा dv/v² + 2v = -dx/x।
तो इसको जो है ना तोड़ देते हैं हम लोग और भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करते हैं, वी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, 2ab हो गया, अच्छा a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह में b और b की जगह में 1, और b की जगह में ऐसा क्या रखें कि ये तो b हो गया, b की जगह में ऐसा क्या रखें जो 2b आ जाए, तो 2b, और b की जगह में कौन काम कर रहा है, तो 1 काम कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में एक्स्ट्रा जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस dx बाई एक्स। तो ये हो जाएगा डी भी, इतना दूर तक हम लोग लिख सकते हैं v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस dx बाई एक्स। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 बाई 2a, 1 बाई 2a, ए की जगह में काम कर रहा है 1, और उसके बाद log mod a माइनस एक्स, तो v प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा बाई a प्लस एक्स, तो v प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x माइनस ए और फिर x प्लस ए हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस x की जगह में ये है और 1 a की जगह में 1 है, इधर हो जाएगा log mod x अब प्लस log c लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log, यहाँ से v माइनस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v, और यहाँ पे v प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ये log c बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस 1/2 को रूट के रूप में ले जाते हैं, तो क्या बचेगा log रूट अंडर v बाई v प्लस 2, ठीक है, 1/2 को रूट के रूप में ले गए, और ये log c बाई एक्स, log और log हट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा log v बाई v प्लस 2 इज इक्वल्स टू c बाई एक्स। रूट को उधर भेज देंगे तो v बाई v प्लस 2 बचेगा, इधर रूट को भेजें तो c स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। अब v का मान क्या है, v के बदले y बाई एक्स लिख सकते हैं, y बाई एक्स डिवाइडेड बाई v के बदले y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये y बाई एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा x, ये y प्लस 2x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बाई y प्लस 2x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर इंटू y प्लस 2x, ठीक है, y प्लस 2x। अब हम, अच्छा ये y एक्स स्क्वायर है, y एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे कि x का मान 1 और y का भी मान 1 रखेंगे, ठीक है ना। x का मान 1 और y का भी मान 1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। समीकरण 2 में x = 1 तथा y = 1 रखने पर रखेंगे तो x का मान 1 और ये भी 1, तो इधर से तो 1 आया, c² इसका 1 और 2 × 1, तो यहाँ से 3 आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए c² का क्या मान आया, ये 1/3। अब इस c का जो वैल्यू है, c² का जो वैल्यू है वो हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन 2 में। समीकरण 2 में c² का मान रखने पर ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो c का मान रखेंगे तो y है, yx² = c² के बदले लिखेंगे 1/3 और इधर है y + 2x। इस 3 को इस साइड ले आएंगे तो 3yx² = y + 2x, ठीक है। हम लिख सकते हैं y + 2x = 3x²y, ठीक है। इसको पहले लिख लिए और इसको इधर लिख लिए, इसमें 3x² और फिर y, ठीक है। आंसर यही है, उतारें। क्वेश्चन नंबर 13 है x sin² y/x - y dx + dy = 0 यदि y = π/4 यदि x = 1। हमें dy/dx चाहिए, तो x dy को यहीं पे रहने देते हैं, बराबर के उस साइड इस पूरे पार्ट को ले जाते हैं, तो माइनस x sin² y/x - y, ठीक है। dy और dx भी यहाँ पे है, इस dx को नीचे ले जाएंगे तो ये dy/dx, इधर x नीचे कर लेते हैं। इसके अलावा माइनस को अंदर कर सकते हैं आप, माइनस को अंदर करेंगे तो y प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में x sin² y/x डिवाइडेड बाय y प्लस में हो गया, ये माइनस में, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x, इक्वेशन 1। पुटिंग y = vx, डिफरेंशिएशन with respect to x, we get dy/dx = v + x dv/dx। समीकरण 1 से dy/dx के बदले लिखेंगे v + x dv/dx = y के जगह में लिखेंगे vx माइनस x sin² y की जगह में लिखेंगे vx डिवाइडेड बाय x और डिवाइडेड बाय x, ये x और ये x कैंसिल, x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा v -
साइन स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एक्स, ये और ये एक्स कैंसिल, ये आ रहा था क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस v को उस साइड ले जाएंगे तो v माइनस साइन स्क्वायर v माइनस v, ये v और ये v कैंसिल। तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा डी वी बाई साइन स्क्वायर वी, ठीक है, और इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वी बाई साइन स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कोसेक का, कोसेक स्क्वायर वी हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। कोसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट में, माइनस कॉट वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस कॉट वी की जगह में वाई बाई एक्स रख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में x इज इक्वल्स टू 1 तथा y इक्वल्स टू पाई बाई 4 रखने पर, जब आप रख देंगे तो क्या होगा, माइनस y के जगह में पाई बाई 4 रखेंगे, x के जगह में 1, तो कॉट पाई बाई 4 यहाँ से मिलेगा, इक्वल्स टू माइनस लॉग x के जगह में 1 प्लस c। तो इसका कॉट पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो -1 इज इक्वल्स टू लॉग 1 का मान 0 प्लस c, इसीलिए जो c का जो वैल्यू आया वो -1 आया। अब समीकरण 2 में c का मान रखने पर, समीकरण 2 यही है, माइनस कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। सी की जगह में रखेंगे -1, सी की जगह में रखेंगे -1। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस को अगर माइनस कॉट वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा log x मॉड प्लस 1 मिलेगा, ठीक, माइनस को कॉमन निकाल लिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, इधर हम ये log है, ये log x है, log मॉड x है, प्लस एक ये याद रख लेंगे कि e जो है हमेशा सफिक्स में छिपा हुआ रहता है, ठीक है, log में, और e पे इस जगह पे भी अगर e आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है,
ठीक है। तो हम क्या 1 के बदले लिख सकते हैं log e और e, ठीक है। e तो हमेशा सबके log में e छिपा हुआ रहता है, ठीक है, वो दिखता नहीं है। तो हम 1 के बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा cot y/x, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b लग जाएगा। तो log a के जगह में काम कर x और फिर ये e, सफिक्स में अगर e लिखना है तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, dy/dx माइनस y/x प्लस cosec y/x इक्वल्स टू 0। तो dy/dx को अलग कर लिए और बराबर के उस साइड भेज देते, बाकी सबको इसको भेजेंगे तो y/x है, ये इसको भेजेंगे तो माइनस cosec y/x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुटिंग करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू vx, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। समीकरण 1 से, तो 1 में dy/dx के बदले ये रखेंगे v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू y के जगह में vx डिवाइडेड बाय x माइनस cosec y के जगह में vx डिवाइडेड बाय x, x कैंसिल, यहाँ पे x dv/dx, इस v को उस साइड भेजेंगे तो इधर क्या है v है माइनस cosec v है और माइनस v, ये भी और ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे cosec को इधर ले आएंगे तो dv cosec v माइनस cosec v इज इक्वल्स टू dx/x। इस माइनस को यहाँ करो वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, जिधर चाहे उधर कर लो आप, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv बाई, माइनस को पहले लिख लिए, cosec v इज इक्वल्स टू dx/x इक्वल्स टू माइनस 1/cosec होता है साइन, तो साइन v dv इज इक्वल्स टू dx/x। साइन v का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos v, और एक माइनस पहले से तो प्लस cos v हो जाएगा, cos v, और log इसका हो जाएगा log mod x प्लस c, cos v के जगह में y/x इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c, इक्वेशन 1 मान लेंगे और 2, ठीक है। इक्वेशन 1 तो पहले ले चुके हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान 1 और y का मान 0 रखने पर, x का मान 1 तथा y इक्वल्स टू 0 रखने पर, जब रखेंगे तो cos y का मान 0, तो यहाँ से cos 0 मिलेगा इक्वल्स टू log x का मान 1 प्लस c,
कॉस 0 का मान होता है 1 इक्वल्स टू ये 0 प्लस सी, इसलिए सी का जो वैल्यू आया वो 1 आया। अब सी का वैल्यू इसमें रख लेंगे। ठीक, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर समीकरण 2 ये है, cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी की जगह में रखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x। अच्छा, 1 को क्या हम लिख सकते हैं log e, और फिर ये e अभी यूज़ किए थे, इसके बदले 1 के बदले ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो cos y बाई एक्स हो जाएगा log a प्लस log b, तो log a इंटू b, तो e x हो जाएगा। ये मोड में आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। आंसर में मोड दिया हुआ, मोड का काम है पॉजिटिव बनाना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 2 यदि x इक्वल्स टू 1। 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस साइड ही रहने दिया, बाकी उसको उठा के उस साइड कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट with respect to x we get dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ठीक है, अब dy by dx के जगह में क्या रखेंगे, v plus x dv by dx, v plus x dv by dx is equals to, अब इस पारबोला में 2x y की जगह में क्या रखेंगे, vx प्लस y की जगह में vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, v को उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v प्लस v स्क्वायर बाई 2 माइनस v। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा 2v प्लस v स्क्वायर माइनस 2v, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या मिल रहा था, x dv बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बचेगा, अब इसको v को स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो dv बाई वी स्क्वायर, और 2b इधर ले आते हैं, 2b 2 इस साइड, उधर क्या बचा है
dx by x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 2 तो कांस्टेंट है और v को ऊपर ले जाएंगे तो v -2 dv होगा इक्वल्स टू dx by x इक्वल्स टू 2 इंटू इस पे -1 होगा तो v पे पावर -1 +1 करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c। तो ये हो जाएगा, ये भी नीचे जाएगा और तो -2/v बचा इधर से, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग x प्लस सी। लॉग x प्लस सी v की जगह में लिख सकते हैं -2, v की जगह में y/x इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो -2x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में जो है x और y का मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान 1, x का मान 1, x इक्वल्स टू 1 तथा y इक्वल्स टू 2 रखने पर तो रखेंगे तो यहाँ पे है -2 इंटू एक्स के जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई y के जगह में 2 रखेंगे इक्वल्स टू लॉग x के जगह में क्या रखेंगे तो 1 रखेंगे और प्लस c। तो ये 2 कैंसिल तो बचा -1 इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू 0 प्लस c का वैल्यू आ गया -1। समीकरण 2 में c का मान रखने पर समीकरण 2 में c का मान रखेंगे तो समीकरण 2 यहाँ पे है -2x बाई y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x और c का मान रखेंगे -1। ठीक है, अब क्या होगा, इस y को उधर भेज दो और ये पूरा उठा के इसके नीचे ले आओ तो क्या होगा -2x डिवाइडेड बाई लॉग मॉड x -1 इज इक्वल्स टू y। इनसे माइनस कॉमन निकाल लो नीचे से, -2x पहले से है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो होगा 1 प्लस में और लॉग मॉड y(x) जो है वो माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू y। इस माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y का जो वैल्यू होगा वो निकला 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस लॉग मॉड x। ठीक है, ये आ गया और यही आंसर है। ठीक है, उतार ले। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। ये दोनों ही ऑप्शंस वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि ये जो दिया हुआ सिचुएशन, इस सिचुएशन के अनुरूप के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को
हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है? कौन सा प्रतिस्थापन इसमें इस्तेमाल करोगे? dx बाई dy है, dx बाई dy वाले सिचुएशन में कौन सा प्रतिस्थापन यूज़ करोगे? तो y इक्वस टू v इक्वस टू एक्स इक्वस टू वी वाई हो जाएगा आंसर। इसको पुटअप करोगे x इक्वस टू वी वाई डी एक्स बाई डी वाई के केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है? समघातीय अवकल समीकरण बताना है कि इनमें से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन चारों में से कौन सा है उसको बताना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग चेक करते हैं वो लेमडा रख के चेक करते हैं। ठीक है ना, लेमडा अगर इक्विवेलेंस में हो, क्योंकि लेमडा ही कटता है ना, अगर लेमडा इक्विवेलेंस में नहीं हो तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में हम प्रूफ किए वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, वहाँ से आपको मदद मिलेगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो कॉमन तो निकलेगा ही नहीं। इसमें भी लेमडा आएगा, इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एगो लेमडा, यहाँ पे एगो लेमडा, जबकि इसमें एक्स क्यूब है तो लेमडा यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे भी लेमडा क्यूब, दोनों में भिन्नता है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 ठो लेमडा, यहाँ पे 2 ठो लेमडा आएगा, कॉमन तीनों लेमडा तो होगा नहीं, और इधर तो 2 लेमडा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें वाई स्क्वायर है तो 2 ठो लेमडा आएगा, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर है तो 2 ठो लेमडा आएगा, एक्स है इसमें 1 लेमडा और ये इसका 1 लेमडा, तो यहाँ से भी 2 लेमडा आएगा, यहाँ से भी वाई स्क्वायर है तो 2 लेमडा आएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है।